स्टूडेंट्स, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन। इस लेसन के राइटर हैं एमपी कमल और एसआर के भार्गव। तो इसकी हम समरी समझते हैं, इस लेसन को समझते हैं। आइए स्टार्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक खोल कर रखें और लेसन नंबर 3 का पहला पेज निकालें। इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। इन फैक्ट ही हैड जस्ट read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. ये मतलब एक जेल का दृश्य है जिसमें भगत सिंह, जो कि हमारे क्रांतिकारी थे, जो शहीद हुए थे, उनके बारे में बताया गया है। वो जेल में थे और वो लेनिन की किताब पढ़ने में, जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। असल में उन्होंने बस कुछ ही पृष्ठ पेज पढ़े थे जब काल कोठरी का दरवाज़ा खुला और जेल अधिकारी अंदर आया। जेल अधिकारी ने कहा, सरदार जी, प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। Bhagat Singh was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book, "Wait, one revolutionary is meeting another revolutionary." The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still. इसका अर्थ हुआ, जब जेलर ने कहा कि आपके लिए आदेश है फांसी की सज़ा का, तो सरदार जी ने कहा कि जेलर ने कहा, सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए, हमें आदेश मिला है कि आपको फांसी दे दी जाए, अधिकारी ने कहा। तो भगत सिंह उस समय जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना आंखें उठाए अधिकारी की तरफ देखे बिना अधिकारी से कहा, रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे। तो वो उनकी जीवनी पढ़ रहे थे। अधिकारी उनके इस तरह के लहजे से अवाक रह गया और चुपचाप खड़ा हो गया। नेक्स्ट है, भगत सिंह resumed reading the book. All of a sudden he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let's go." Rajguru and Sukhdev also came out of their cells. They had refused to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. इनका अर्थ हुआ, भगत सिंह पुनः पुस्तक पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने पुस्तक को हवा में उछाल दिया, झटके से खड़े हुए और जेल अधिकारी से कहा, चलो चलें। राजगुरु और सुखदेव भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए। उन्होंने अपने चेहरों को ढकने, टोपी पहनने और हाथों में हथकड़ियाँ डलवाने से इनकार कर दिया था। तीनों क्रांतिकारी बहुत ही प्रसन्नचित्त तरीके से देशभक्ति का गीत गाते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे जेल अधिकारी चल रहे थे, उनको घेरे में लिए हुए। नेक्स्ट है, ए huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at or lathi charge the people any moment, and many innocent people would die. जेल के बाहर द्वार पर बहुत विशाल भीड़ जमा हो गई थी। फोटोग्राफर, रिपोर्टर, भगत सिंह के परिवार के लोग तथा आम जनता के लोग सभी इकट्ठे हो गए थे। भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। ऊंची आवाज़ में नारे लग रहे थे, जेल के अंदर भी और बाहर भी।
भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह जी को यह एहसास हो गया कि पुलिस किसी भी वक्त गोली चला सकती है या लाठीचार्ज कर सकती है। बहुत से बेकसूर लोग मारे जाएंगे। He asked his wife, "Let us go, lest some misfortune should befall the harmless, innocent people." Bhagat Singh's mother was reluctant to leave place, but she had to give in to her husband's plea. Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. इसका अर्थ हुआ, उन्होंने भगत सिंह जी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा, हमें चले जाना चाहिए इससे पहले कि मासूम निरीह बेकसूर लोगों पर दुर्भाग्य टूट पड़े। भगत सिंह की माँ वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, किंतु उन्होंने अपने पति की दलील मान ली। सरदार किशन सिंह जी भीड़ को जेल के दरवाजे से थोड़ा अलग ले जाने में सफल हो गए। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो तथा लोगों का ध्यान फांसी से हटाने के लिए उन्होंने एक भाषण देना शुरू किया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। The warden proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see the convicts were not shackled. Bhagat Singh read the fear in his eyes and said, "Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. इसका अर्थ हुआ, जेलर तीनों बहादुर क्रांतिकारियों के साथ फांसी के लिए बने चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर तीनों को हथकड़ी के बिना देखकर हैरान और भयभीत थे। भगत सिंह ने उनकी आंखों में डर देख लिया और कहा, मजिस्ट्रेट महोदय, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप यह देख पा रहे हैं कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी अपने उच्चतम आदर्शों की खातिर खुशी खुशी मौत को गले लगा सकते हैं। सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह चबूतरे की सीढ़ियां सधे कदमों के साथ चढ़ गए और तीनों निडर भाव से खड़े हो गए। भगत सिंह बीच में खड़े हुए, उनकी बाईं ओर सुखदेव और दाहिनी तरफ राजगुरु खड़े हुए। They raised the slogan "Inqilab Jindabad, Samrajyavad Murdabad" in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it and put it round their necks. Bhagat Singh told the hangman, "Now you may set it right, if you please." The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. इसका अर्थ हुआ, उन्होंने ऊंची और साफ आवाज में नारा लगाया, "इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।" फिर जल्लाद के हाथ से फांसी का फंदा लेकर उनको चूमा और अपने अपने गलों में डाल लिया। भगत सिंह ने जल्लाद से कहा, "अब तुम इन फंदों को सही कर सकते हो, यदि उचित समझो तो।" जल्लाद, जो कि एक बहुत कठोर और सख्त व्यक्ति रहा होगा, ये सुनकर विचलित और द्रवित हो उठा। अश्रुपूरित नेत्रों से, आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने तीनों बहादुर युवाओं के गलों में पड़े फंदों को सही किया और तख्ता सरकाने वाली तकली को घुमा दिया। The board fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening.
Sardar Kishan Singh was on the verge of losing his nerve. He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. फांसी का तख्ता सरक गया और तीनों क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अपने जीवन के रूप में शाम 7:33 पर प्रदान की। सरदार किशन सिंह जी अपना धैर्य और मानसिक संतुलन खोने के कगार पर थे। वे बिल्कुल उन्मादी पागलपन की अवस्था में लगातार भाषण दिए जा रहे थे जब दूध वाला दौड़कर यह खबर देने आया कि उनको फांसी हो चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ सेकंड पेज का। Bhagat Singh has been executed. I am going to fetch his body. None of you should budge from here. I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not opened. Continuous knocking went unheeded. The police officers were heard laughing loudly inside the gate. Someone came and whispered, informing that the bodies had been taken away through another gate. सरदार किशन सिंह जी ने भीड़ को संबोधित कर कहा, भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। मैं उनके पार्थिव शरीर को लेने जा रहा हूँ। आप लोगों में से कोई भी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के शव के साथ मुझे और भी शवों को साथ ले जाना पड़े। सरदार किशन सिंह जी कुछ लोगों को साथ लेकर भारी मन से भारी हृदय से आगे बढ़े और जेल के दरवाजे पर जाकर उन्होंने दस्तक दी। जेल का दरवाज़ा नहीं खुला। लगातार खटखटाना बेकार गया। पुलिस अधिकारियों के जेल के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। कोई आया धीमी आवाज़ में बुदबुदाकर यह सूचना दी कि शवों को दूसरे द्वार से दूसरे दरवाजे से ले जाया जा चुका है। The British were bent upon their treacherous way. The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. The last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck. Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot, carrying torches with them. The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burned shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. अंग्रेज पूरी तरह से अमानवीय कपटपूर्ण तरीकों पर उतरे हुए थे। उन्होंने उन बहादुर क्रांतिकारी योद्धाओं के शवों के निर्ममतापूर्वक टुकड़े किए, फिर बोरों में भरकर पिछले दरवाजे से फिरोजपुर में सतलज नदी के घाट पर ले गए। अंतिम क्रिया एक सिख ग्रंथी व एक हिंदू पंडित द्वारा की जानी थी। शवों के टुकड़ों वाले बोरों को ट्रक से उतारा गया, उन पर मिट्टी का तेल छिड़का गया और अत्यंत क्रूर एवं निर्मम तरीके से आग लगा दी गई। जब यह खबर पास के गांव में पहुंची तो लोग हाथों में मशालें ले लेकर उस पवित्र स्थल की तरफ आने लगे। अंग्रेज अफसरों ने भीड़ को आते हुए देखकर अध जले शवों के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया और ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाने को भाग लिए। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love.
In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. He was 24 when he was executed. He became a legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their ideal. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. सरल हृदयी गांव वालों ने नदी में अधजले शवों के टुकड़ों को निकालकर इकट्ठा किया और पूर्ण श्रद्धा व प्रेम के साथ उनकी अंत्येष्टि की, अंतिम संस्कार किया। इस तरह महान शहीद भगत सिंह ने मातृभूमि को दास्ता से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया और भारतीयों के हृदयों में अमर हो गए। जब उनको फांसी दी गई थी तब वह केवल 24 वर्ष के थे। वह आम जनता के लिए एक प्रसिद्ध नायक बन गए। उनकी यश गाथा का बखान करने वाले अनेक गीत रचे गए और संपूर्ण देश के युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया। वह बहादुरी का प्रतीक बन गए और लोगों को भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है लास्ट पैराग्राफ। Bhagat Singh is justly remembered as Shaheed-e-Azam by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice. He infused life into the youth and became their hero. It has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died, said Mahatma Gandhi. Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then President of the Indian National Congress, in his tribute. These valiant young men died so that India may live. भगत सिंह को उनके सर्वोच्च त्याग के कारण शहीद ए आजम के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत की युवाओं में जीवन का संचरण किया और उनके आदर्श बन गए। महात्मा गांधी ने कहा, भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत ने आज़ादी हासिल करने की हमारी शक्ति को बढ़ा दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि उनकी बेमिसाल बहादुरी और त्याग भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये बहादुर युवा इसलिए मरे ताकि भारत जिंदा रहे। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसमें दिया है अबाउट द लेसन। इसका क्या अर्थ है इसे भी पढ़ लेते हैं। एट द एज ऑफ 24 ए मैन वाज स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वाज गोइंग टू बी हैंग। 24 साल की एज में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था खुद को फांसी पर लटकाए जाने से पूर्व, पहले तक। डू यू नो हु ही वाज? आप जानते हैं वो कौन था? He was none other than शहीद ए आजम भगत सिंह। वो और कोई नहीं, वो शहीद ए आजम भगत सिंह थे। His last wish was to be born again and serve the motherland. उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो थी कि वो दोबारा जन्म लें और अपने मातृभूमि की सेवा करें। तो ये अबाउट द लेसन का अर्थ हुआ। अब हम इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका हिंदी में क्या अर्थ है। पहला वर्ड है डंजियन। इसका हिंदी में मतलब हुआ काल कोठरी। फिर है हर्ल, HURL, हर्ल, इसका मतलब उछालना। जोबियल, उल्लासपूर्ण। उल्लासपूर्ण मतलब प्रसन्नतापूर्ण। रिलक्टेंट, इसका मतलब अनिच्छुक, इच्छा के विरुद्ध। अनटूवर्ड मतलब अभागा, जिसकी किस्मत साथ ना दे वो अभागा। गलोज का मीन्स मतलब है फांसी। एम्ब्रेस का अर्थ है आलिंगन, गले लगा लेना। डेलीरियस मतलब भ्रांत चित्त। बज, BUDG, बज। ट्रेचरस, इसका अर्थ है नमक हराम। सैक, SACK, सैक का अर्थ है थैला। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक का अर्थ है झुंड।
भीड़। SHRED श्रेड का अर्थ है टुकड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स के हिंदी अर्थ हो गए। तो ये लेसन की समरी मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.